माननीय अध्यक्ष जी, महासचिव, बोलो, बैठो। Sir, I have to report that बैठो, Rajya Sabha at its sitting बिल्कुल held मौका on the देंगे, 20th बैठो। August अच्छा, बिले- 2025 agreed without any amendment to the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha. नहीं, बिल्कुल अच्छा विधेयक है। देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। हम देश के अंदर रोज आत्महत्याओं को देखते हैं, सुसाइड को देखते हैं, परिवारों को बर्बाद होते देखते हैं। इस तरीके का विधेयक लाना और उस पर सदन में आपके विचार, आपके सुझाव वो अवगत करना अच्छा है। कई विधेयक देश हित में, राष्ट्र हित में होते हैं, ऐसे विधेयकों पर चर्चा करिए आप। हाँ, तैयार है ना? इस विधेयक पर आप बैठिए, सबको मौका दूंगा और रात को 2 बजे तक का मौका दूंगा। अगले दिन तक बोलने का, अगले दिन 11 बजे तक मौका दूंगा। देखिए, देखो, ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। कुछ कमियां हैं, कोई विषय है तो आप अपनी बात के अवगत कराएं। महिला सदस्य बेटी, उन्होंने परिवारों को बर्बाद होते देखा है, नए बच्चों के जीवन को बर्बाद होते देखा है, आत्महत्याओं को होते हुए देखा है। इसलिए आप इस पे 18 घंटे चाहे तो 18 घंटे चर्चा कराऊंगा। जितने विचार व्यक्त करने इनके प्रेमचंदन जी, बहुत दिन हो गए आपको बोले हुए। इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए बोले हुए। हाँ बोलिए। सदन में बोलने के लिए आते हैं, बेल में आके हंगामा करने के लिए नहीं आते। बोलिए माननीय मंत्री जी, रखिए विषय। आइटम नंबर Honorable Speaker, sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे।
मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग हैं। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करें। आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें, आप चर्चा करें, मैं चर्चा का अवसर दूंगा। इस विधेयक पर आपके सुझाव, अमूल्य सुझाव मिले। आप चर्चा नहीं करना चाहते, विधेयक पर डिबेट नहीं करना चाहते, महत्वपूर्ण विधेयक पर नाराबाजी करना चाहते हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, आपको ये पता है ना आप किस पे ना कर रहे हैं? सुनाई दे रहा आप किस पे ना कर रहे हैं? जो विरोध में वो ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। कि प्रश्न खंड 2 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 20 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका विधेयक का पूरा विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल की दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें 3 सब सेक्टर है, 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जो ई स्पोर्ट्स, बहुत एक तेज़ी से उभरता हुआ है ई स्पोर्ट्स, जिसमें खिलाड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन करके, टीम वर्क करके खेलते हैं, और इसमें भारत की भी बहुत बड़ी पहचान बन रही है। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं, उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविज़न रखे हुए हैं।
एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2/3 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है। इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुइसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है। सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सब की एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, जब समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। माननीय स्पीकर साहब ने भी किस तरह से उनका अनुभव है कि सभी सांसद महोदय उनके पास जाके जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अपने अनुभव साझा करते हैं, जिस तरह से समाज में एक चिंता का कारण बना है, वो भी उन्होंने भी सदन में आज अपना विचार व्यक्त किया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा युवाओं का, मध्यम वर्ग के परिवारों का और समाज के जो लार्जर गुड की तरफ हमेशा अपने निर्णय को उसी में रखा है, वो आज के इस बिल से परिलक्षित होगा।